सलात व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार दिल से मुस्तफा को तू पुकार, दिल से मुस्तफा को तू पुकार, होगा बेड़ा पार तेरा, होगा बेड़ा पार, होगा बेड़ा पार तेरा, होगा बेड़ा पार। जहाँ जहाँ भी गए वो करम ही करते गए, जहाँ जहाँ भी गए वो करम ही करते गए। किसी ने मांगा न मांगा वो झोली भरते गए। ऐसे है सरकार मेरे, ऐसे है सरकार, ऐसे है सरकार मेरे, ऐसे है सरकार। दिल से मुस्तफा को तू पुकार, दिल से मुस्तफा को तू पुकार, होगा बेड़ा पार तेरा, होगा बेड़ा पार, होगा बेड़ा पार तेरा, होगा बेड़ा पार। दुनिया जाए तलब से भी सिवा देते हैं, आए बीमार तो हर दुख की दवा देते हैं। कोई आ जाए तलब से भी सिवा देते हैं, आए बीमार तो हर दुख की दवा देते हैं। गालियाँ देता है कोई तो दुआ देते हैं, गालियाँ देता है कोई तो दुआ देते हैं। दुश्मन आ जाए तो चादर भी बिछा देते हैं। ऐसे है सरकार मेरे, ऐसे है सरकार, ऐसे है सरकार मेरे, ऐसे है सरकार। दिल से मुस्तफा को तू पुकार, दिल से मुस्तफा को तू पुकार, होगा बेड़ा पार तेरा, होगा बेड़ा पार, होगा बेड़ा पार तेरा, होगा बेड़ा पार। हो करम चाहे जहाँ पर भी वही करते हैं, फैसले गुम्बद खजरा के मकी करते हैं। हो करम चाहे जहाँ पर भी वही करते हैं, फैसले गुम्बद खजरा के मकी करते हैं। जिन पे करते हैं इनामात की बारिश आका, जिन पे करते हैं इनामात की बारिश आका, उसकी किस्मत में मदीने की जमी करते हैं। ऐसे है सरकार मेरे, ऐसे है सरकार, ऐसे है सरकार मेरे, ऐसे है सरकार। दिल से मुस्तफा को तू पुकार, दिल से मुस्तफा को तू पुकार, होगा बेड़ा पार तेरा, होगा बेड़ा पार, होगा बेड़ा पार तेरा, होगा बेड़ा पार। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हदीस शरीफ फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, जिसने कोई दरख्त लगाया और उसकी हिफाजत और देखभाल पर सब्र किया यहाँ तक कि वो फल देने लगा, तो उसमें से खाया जाने वाला हर फल अल्लाह ताला के नज़दीक उस लगाने वाले के लिए सदका है। फरमाया, जो मुसलमान दरख्त लगाया, फसल बोए, फिर उसमें से जो परिंदा या इंसान या जानवर खाए तो उसके तरफ से सदका होगा। दरख्त लगाना हुजूर से साबित है। हुजूर ने हजरत सलेमान के लिए 300 खजूर के दरख्त अपने मुबारक हाथों से लगाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान करीम में मक्का शरीफ के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल हुए उनमें से 3 नाम बताएं। बक्का, उम्मुल कुरा, अल बल्दुब, अमीन। जिब्रील अमीर प्यारा आका की बारगाह में कितनी बार हाजिर हुए? तकरीबन 24,000 बार हाजिर हुए। याजूज माजूज किन शहरों में दाखिल न हो सकेंगे? मक्का मुकर्रमा, मदीना शरीफ और बैतुल मुकद्दस। वालेकुम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम हजरात, आज मेरी तकरीर का उन्वान अज़मत कुरान। कुरान करीम अल्लाह ताला का कलाम है, उसमें अजीब तासीर है। यह प्यारा कलाम दिलों को नरम करता है, भटकों को हिदायत का रास्ता दिखाता है। इसमें अगले पिछलों की खबरें हैं। यह अल्लाह ताला की मजबूत रस्सी है, हिकमत वाला कलाम है। कुरान करीम की अजाबियात खत्म नहीं होती। कुरान करीम किताब हिकमत है। नाविल डाइजेस्ट, झूठी कहानियाँ और फजूल किस्से पढ़ने से आदमी नफ्सियाती मरीज बन जाता है, मगर कुरान की यह शान है कि इसको पढ़ने से, इसकी तिलावत करने से हिकमत और दानाई नसीब होती है। कुरान करीम की दूसरी खासियत है कि कुरान करीम किताब रहमत है। उसके एक एक हर पन्ने पर 10-10 ने क्या मिलती है। हजरत साबित बिन के साहब ये रसूल है, रात वक्त उनका घर ऐसा चमकता था जैसे चराग रोशन हो। हालांकि उस दौर में लाइट और बिजली का इंतजाम नहीं था, रात वक्त अंधेरा होता था, लेकिन साबित बिन का घर रात को जगमगा रहा होता। लोगों ने हुजूर की खिदमत में इस बात का तज़किरा किया तो आपने फरमाया, हजरत साबित बिन के जरूरत को सूरह बकरा की तिलावत करते होगे। हजरत साबित बिन कैस से इस बार में पूछा गया तो उन्होंने बताया, हाँ वाकई मैं रात को सूरह बकरा की तिलावत करता हूँ। कुरान करीम से मोहब्बत करना सुन्नत मुस्तफ़ा है। हमारे आका कुरान करीम से बहुत मोहब्बत फरमाते थे। एक दिन आप अपने घर में तशरीफ फरमा थे, किसी ने बताया कि कोई शख्स बहुत खूबसूरत आवाज में कुरान मजीद की तिलावत कर रहा है। हुजूर उठे और बाहर तशरीफ ले गए और देर तक तिलावत सुनते रहे। फिर वापस तशरीफ लाए और फरमाया, यह अबू हुज़ैफा का गुलाम सालिम है, तमाम तारीफ है अल्लाह के लिए है जिसने मेरी उम्मत में ऐसा शख्स पैदा फरमाया। एक मर्तबा रात वक्त सरकार अलैहिस्सलाम ने अबू बकर सिद्दीक और फारूक आजम को साथ लिया और अब्दुल्ला इब्न मसूद के यहाँ तशरीफ लाए। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद उस वक्त कुरान मजीद की तिलावत कर रहे थे। प्यारे आका देर तक खड़े उनकी तिलावत सुनते रहे। फिर फरमाया, जो शख्स कुरान करीम को ऐसे पढ़ना चाहे जैसे नाजिल हुआ तो अब्दुल्ला इब्न मसूद की तरह तिलावत करे। कुरान मजीद का एक हक है उसकी तिलावत करना, मगर हम लोग तिलावत नहीं करते। तिलावत करना अफजल तरीन इबादत है। कुरान करीम पढ़ने से रहमत उतरती है, फरिश्ते परों से साया करते हैं, सकीना नाजिल होता है। जो शख्स सुबह को तिलावत करे शाम तक, और जो शख्स शाम को तिलावत करे सुबह तक, फरिश्ते उसके लिए रहमत की दुआ करते हैं। कयामत के दिन कुरान अपने पढ़ने वालों की शफाअत करेगा। कारी कुरान पढ़ता हुआ जन्नत के दर्जा चढ़ता जाएगा। जो शख्स नमाज में खड़े होकर तिलावत करे उसके लिए हर हर्फ के बदले में 100 नेकियां ही, और जो नमाज में बैठकर तिलावत करे उसके लिए हर हर्फ के बदले में 50 नेकियां ही, और जो नमाज के अलावा तिलावत करे उसके लिए 10 नेकियां ही। तिलावत कुरान की बेशुमार बरकतें और रहमतें हैं। अल्लाह पाक हम सबको तिलावत कुरान की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अस्सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उसके बाद नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब आपके सामने जो कब से बच्चों को बुला बुला के कभी नाट, कभी मनकबत, कभी तिलावत करा रहे थे, जिनसे मेरी मुराद सैयद आबिद अली बापू की गुलपोशी के लिए बशीर चाचा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सब नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर। मोइज अशरफी की गुलपोशी के लिए रेहान खान। पढ़ने से पहले एक मरतबा
पढ़े सल्लल्लाहु सैयदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम। आए सरकार मदीना लाए अरमान मदीना, आए सरकार मदीना लाए अरमान मदीना। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है, कैसा नूर छाया है, कैसा नूर छाया है। अस्सलातो वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातो वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। जब तलफ ये चाँद तारे झिलमिलाते जाएंगे, जब तलफ ये चाँद तारे झिलमिलाते जाएंगे, जब तलफ ये चाँद याद हम मनाते जाएंगे। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है, कैसा नूर छाया है, कैसा नूर छाया है। अस्सलातो वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातो वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। तेरी नस्ले पाक में बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है, कैसा नूर छाया है, कैसा नूर छाया है। अस्सलातो वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातो वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सरकार अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मुसलमान अपने मुसलमान भाई की इयादत करता है, खबर पूछता है, बीमार के पास बैठने तक जन्नत के बाद में 6 कदम निकलता है। जब वो बेटा रहमत उस पर ढांक रहती है। जब कोई सुबह के वक्त मरीज की इयादत करता है तो शाम तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआएं मफ़ियत करेंगे, और जो शाम के वक्त इयादत करता है तो शाम तक सुबह तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआएं मफ़ियत करेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने बीमार की इयादत की, अल्लाह ताला उसे 75,000 फरिश्तों के जरिए सहायता फरमाएगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किस नबी का बेटा अजाब इलाही का शिकार हो गया था? हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा। कलीमतुल्लाह और रूहुल्लाह किस नबी का लक़ब है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का लक़ब है। हजरत इब्राहिम पर नाज़िल होने वाली किताबों को क्या कहा जाता है? सुहूफ़ इब्राहिम कहा जाता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम हजरात, आइए सबसे पहले हुजूर सरवर कायनात फ़क्र मौजूदात जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का हदिया पेश करें और पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद व बारिक वसल्लम। चांद तारे ही क्या देखते रह गए, चांद तारे ही क्या देखते रह गए, उनको वर्जो समा देखते रह गए। पढ़ के रूहुल अमी सूरह वद्दुहा, पढ़ के रूहुल अमी सूरह वद्दुहा, चेहरे मुस्तफ़ा देखते रह गए। मोहतरम हजरात, आज मेरा मौजू है चेहरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।
हुजूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात हुस्न कमल का चश्मा है। कायनात के हुस्न का हर जर्रा दहलीज़ मुस्तफ़ा का अदना सा भिखारी है। जमाने की तमाम चमक दमक आपके दमे कदम से है। रब्बे करीम ने आपको वो हुस्न समल अता फरमाया कि अगर उसका ज़हूर कामिल हो जाता तो इंसानी आँख उसके जलवों की ताद ना ला सकती। अल्लाह ताला ने अपने महबूब के हुस्न जमाल को निहायत ही खूबसूरत अंदाज में बयान फरमाया। कभी सिराजी मुनिया से तौबीर फरमाया यानी चमकता चिराग फरमाया, क्योंकि जिस तरह चिराग से मकान की तारीकी अंधेरा दूर होता है, इसी तरह हुजूर के वजूद मशहूद से कुफ्र शिर्क का अंधेरा दूर हुआ और तमाम आलम नूर ईमान से मुनव्वर हो गया। जिस तरह जिस घर में चिराग हो वहाँ चोर नहीं आते, इसी तरह जिस दिल में हुजूर की मोहब्बत का चिराग रोशन हो, शैतान उसके ईमान को चुराने के लिए नहीं आता। जिस तरह चिराग घर के अंधेरे को दूर करता है, इसी तरह ये चिराग दिल के अंधेरे को दूर करता है। जिस तरह जिस घर में चिराग हो वहाँ बैठने वाले का दिल नहीं घबराता, इसी तरह जिस दिल में इसकी याद हो यानी हुजूर की मोहब्बत हो, रंज गम उसके पास भी नहीं भटकते। कभी रंग तहा का लकब देकर आपको चौधरी का चांद फरमाया, तो के अदद 9 है और हाँ के अदद 5 है, यानी रब फरमाता है ए चौधरी के चांद। और कभी वन्ना जमी फरमाकर रब्बे करीम ने आपको चमकते तारे के लकब से नवाजा, तो कहीं वह दुहा फरमाकर आपके रूह के अनवर के हुस्न का चर्चा फरमाया। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, मैंने कोई चीज हुजूर से ज्यादा खूबसूरत नहीं देखी। गोया सूरज आपके चेहरे का तवाफ कर रहा है, जब आप मुस्कुराते हैं तो दीवारें रोशन हो जाती हैं। बाद सहाबाए किराम ने यहाँ तक फरमाया कि खुशी के वक्त हुजूर का चेहरा मुबारक इस कदर चमकता कि दीवारों के अक्स यानी परछाई उसमें नजर आता। हज़रत काब बिन मालिक फरमाते हैं, जब आप खुश होते हैं तो ऐसा मालूम होता है गोया आपका चेहरा चांद का टुकड़ा है। किसी ने हज़रत बरवार बिन अजीम सहाबी रसूल से पूछा, क्या हुजूर का चेहरा तलवार की तरह चमकता था? फरमाया नहीं, बल्कि चांद की तरह चमकता था। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न सलाम मुसलमान होने से पहले यहूदियों के बहुत बड़े आलिम थे। आप फरमाते हैं कि एक दिन मदीना मुनव्वरा में खबर फैली कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिन्होंने मक्का में ऐलान नबूवत किया है, वो मदीना मुनव्वरा तशरीफ ला चुके हैं। ये खबर सुनकर ही लोग बारगाह रिसालत में हाजिर होने लगे। मैंने चाहा मैं भी तो देखूं ये कौन सी हस्ती है, चुनांचे मैं भी बारगाह रिसालत में हाजिर हुआ। जब मैंने लोगों की जुर्मुट में चेहरे वदुआ की एक झलक देखी तो देखते ही पुकार उठा, ये पुन्नूर चेहरा किसी झूठे का चेहरा नहीं हो सकता है, वाकई में ये अल्लाह के सच्चे नबी है। अल्लाह ने अपने महबूब को बेमिसाल बनाया। कैसा बेमिसाल, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि ईमान की निगाह से दीदार मुस्तफा करना भी एक इबादत है। इबादत और भी है, नमाज पढ़ना भी इबादत है, रोजा रखना भी इबादत है, तिलावत कुरान करना भी इबादत है, हज व उम्रा करना भी इबादत है, ज़कात देना भी इबादत है। मगर दीदार मुस्तफा वो निराली इबादत है कि रब करीम ने जो असर इस इबादत में रखा है वो किसी और इबादत में नहीं। नमाज पढ़े सवाब मिलता है, रोजा रखे सवाब मिलता है, हज व उम्रा करे सवाब मिलता है, तिलावत कुरान करे सवाब मिलता है। मगर दीदार मुस्तफा वो अजीम इबादत है कि जो खुश नसीब ने ईमान की हालत में आपकी जाहिरी जिंदगी में दीदार मुस्तफा की शहादत पाली तो वो कयामत तक सहाबी बन गया। चेहरे मुस्तफा सहाबी बनाने वाला चेहरा है, दीदार मुस्तफा सहाबी बनाने वाली इबादत है। उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा के नूर बारी हिजाब में है, उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा के नूर बारी हिजाब में है। जमाना तारीख हो रहा है कि महर कब से निकाब में है। हजरत जाबिर इब्न समूरा फरमाते हैं, मैंने चांदनी रात में हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। आप शुभ चादर पहने हुए थे, यानी उसमें लाल धारियां थी। मैं कभी हुजूर को देखता तो कभी चांद को देखता, मैं कभी आसमान के चांद को देखता तो कभी आमीना के चांद को देखता, मैं कभी आसमान के चांद को देखता तो कभी मदीने के चांद को देखता। मैं इस नतीजे से पहुंचा कि हुजूर का चेहरा चांद से भी ज्यादा खूबसूरत है। आसमां के चांद में तो फीका नूर है, आसमां के चांद में तो फीका नूर है, आ गया वो नूर वाला जिसका सारा नूर है। इस हदीस पाक की शरह में मुफ्ती अहमद यार खो नईमी फरमाते हैं, हुजूर का चेहरा देखना भी आला इबादत है, जैसे कुरान मस्जिद को देखना इबादत है, बल्कि कुरान मस्जिद को देखने ही चेहरा मुस्तफा देखना अलावा अफजल है। कुरान देखकर कोई शहाबी नहीं बनता, चेहरा मुस्तफा देखकर शहाबी बनते हैं। हुजूर का नाम मुसलमान बनाए, हुजूर का चेहरा सहाबी बनाए और हुजूर का तस्वीर आरिफ बनाता है। सहाबाए किराम की निगाहें हकीकत देखने वाली थी। हकीकत में ये था कि चेहरा मुस्तफा चांद से भी ज्यादा खूबसूरत है। चांद सिर्फ रात में चमकता
हुजूर का जान से ज्यादा खूबसूरत होना सिर्फ उनके अकीदे में ना था, बल्कि वाकई में यूं ही है। चांद देखकर किसी ने अपने हाथ न काटे, हुस्न यूसुफ देखकर मिस्र की औरतों ने अपने हाथ काट लिए, और हुस्न मुस्तफा हुस्न यूसुफ से कई ज्यादा अफजल है। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुस्ते जना, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुस्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पर मर्दाने रब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र आसमान पर उठाए जाने के वक्त कितनी थी? 32 साल और 6 महीने। फर्ज नमाज के बाद कौन सी नमाज सबसे अफजल है? रात की नमाज। मस्जिद नबी में सबसे पहले चिराग से रोशनी किसने की थी? हजरत तमीम दाढ़ी ने। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माह रमज़ान में खर्च करने में खुशादगी करो, क्योंकि माह रमज़ान में खर्च करना अल्लाह की राह में खर्च करने की तरह है। सरकार अलैहि सलाम ने फरमाया, जिसने हलाल खाने या पानी से किसी मुसलमान को रोज़ा इफ्तार करवाया, फरिश्ते माह रमज़ान में उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। हदीस पाक में है, जो रोजेदार को पेट भर खिलाएगा, अल्लाह ताला उसको हौज़े कौसर से पिलाएगा कि जन्नत में दाखिल होने तक प्यासा ना होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नात शरीफ पढ़ने से पहले एक मरतबा दुरूद पाक का नज़राना पेश करें और पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना। एक नजर आसमां पे डाल मरहबा, एक नजर आसमां पे डाल मरहबा, चमकमा है नूर का है लाल मरहबा, चमकमा है नूर का है लाल मरहबा, या रसूल अल्लाह मरहबा मरहबा, या हबीब अल्लाह मरहबा मरहबा, झंडे लगाओ गलियां सजाओ, कर लो चरागा घर जगमगाओ, झंडे लगाओ गलियां सजाओ, कर लो चरागा घर जगमगाओ, राजी होगा रब्बे जुलजलाल मरहबा, राजी होगा रब्बे जुलजलाल मरहबा, या रसूल अल्लाह मरहबा मरहबा, या हबीब अल्लाह मरहबा मरहबा, सदका विलादत का जलवा दिखा दो, दिल की लगी आज आका बुझा दो, सदका विलादत का जलवा दिखा दो, दिल की लगी आज आका बुझा दो, दिखला दो अपना भी जमाल मरहबा, दिखला दो अपना भी जमाल मरहबा, या रसूल अल्लाह मरहबा मरहबा, या हबीब अल्लाह मरहबा मरहबा, आशिक के दिल जगमगाने लगे हैं, देखो जरा मुस्कुराने लगे हैं, आशिक के दिल जगमगाने लगे हैं, देखो जरा मुस्कुराने लगे हैं, दीदनी है उनके खतो खार मरहबा, दीदनी है उनके खतो खार मरहबा, या रसूल अल्लाह मरहबा मरहबा, या हबीब अल्लाह मरहबा मरहबा। अस्सलामु अलैकुम। तकरीर के लिए दीवान आलिया नूर व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका रसूल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। सदक़ल्लाहु अज़ीम। मोहतरम हजरात, कुछ अर्ज करने से पहले हुजूर सरवरे कायनात फ़ख्रे मौजूदात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक का नज़राना पेश करे और पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मोहम्मद व बारिक वसल्लिम।
जिसका आंचल ना देखा माहो मेहर ने, जिसका आंचल ना देखा माहो मेहर ने, उस रिदा ए नजात पे लाखों सलाम। क्या बात है रजा उस चमनिस्तान करम की, क्या बात है रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली इसमें हसन और हुसैन फूल। मोहतरम हजरात, आज मेरी तकरीर का उन्वान है खातूने जन्नत हजरत बीवी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी और लाडली शहजादी है। आपका नाम फातिमा अल्लाह ताला ने रखा। हदीस पाक में नबी पाक ने फरमाया है, बेशक मेरी बेटी का नाम अल्लाह ताला ने फातिमा रखा क्योंकि अल्लाह ताला ने उसे जहन्नम से दूर कर दिया है। आपका मशहूर लक़ब बतुल और ज़हरा है। हज़रत फातिमा के फ़ज़ाइल आसमान के तारों की तरह बेशुमार है। नबी पाक ने फरमाया, फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है, जिसने उसे तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी। हजरत उम्मे आयमन हुजूर की खादिमा है। फरमाती है, एक मर्तबा सख्त गर्मी के दिन थे, रमजान का महीना चल रहा था, दोपहर का वक्त था, तो मैं हजरत फातिमा के घर गई तो देखा दरवाजा बंद था और अंदर से चक्की चलने की आवाज आ रही थी। इसका मतलब ये है कि सैयदा फातिमा घर में मौजूद है और चक्की चला रही है, लेकिन मामला इससे उल्टा था। दरवाजे की दरार से उम्मे आयमन की निगाह अंदर पड़ी तो देखकर हैरान हो गई कि चक्की चल रही है, दाने भी पीसे जा रहे हैं, साथ ही इमाम हसन और इमाम हुसैन झूले पर आराम कर रहे हैं और झूला भी हिल रहा है, मगर चक्की के करीब जमीन पर सैयदा फातिमा आराम फरमाती है। उम्मे आयमन फरमाती है, ये मामला देख मैं हैरान हो गई कि चक्की खुद ब खुद कैसे चल रही है, इमाम हसन और इमाम हुसैन का झूला खुद ब खुद कैसे हिल रहा है। मैं हुजूर की खिदमत में हाजिर हुई, सारा मामला बताया। या रसूलल्लाह, सैयदा फातिमा आराम फरमाती है मगर चक्की भी चल रही है और झूला भी हिल रहा है, आखिर ये मामला क्या है? प्यारे आका ने फरमाया, ए उम्मे आयमन, सख्त गर्मी है, रमजान है, फातिमा ने रोजा रखा हुआ है, तो अल्लाह ताला ने फातिमा पर नींद गालिब कर दी ताकि कुछ देर आराम कर ले, और फरिश्तों को भेज दिया जो चक्की चला रहे हैं, जो झूला हिला रहे हैं। ये शान है खातूने जन्नत हजरत बीवी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की। इमाम हसन फरमाते हैं, मैंने अपनी वालिदा मोहतरमा को देखा, रोज रात को नमाज पढ़ती रहती, यहाँ तक कि नमाज फजर का वक्त हो जाता। हजरत अली फरमाते हैं, एक मर्तबा हुजूर ने मुझसे पूछा, औरतों के लिए किस चीज में भलाई है? तो इसका जवाब मैंने हजरत फातिमा से पूछा तो जवाब दिया, औरतों के लिए इस चीज में भलाई है कि वो गैर मर्द को ना देखे और ना ही गैर मर्द उन्हें देखे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कयामत के दिन एक मुनादी ऐलान करेगा, महशर वालों अपनी निगाहें झुका लो, फातिमा बिन्ते मोहम्मद पुल सिरात से गुजरने वाली है। हजरत फातिमा की सीरत में उन महिलाओं के लिए नसीहत है जो नमाज नहीं पढ़ती, पर्दा नहीं करती और घर के कामकाज नहीं करती। हजरत फातिमा हम शक्ल मुस्तफ़ा, तस्वीर मुस्तफ़ा, हजरत फातिमा ज़हरा के फ़ज़ाइलों कमालात बेशुमार है। आपके इस्तकबाल के लिए हुजूर खड़े होते, आपका हाथ पकड़ते, आपको बोसा देते और अपनी जगह बिठाते। यही अमाल सैयदा फातिमा अपने बाबा के साथ करती। जब हुजूर आपके घर तशरीफ ले जाते तो हुजूर की ताज़ीम के लिए खड़ी होती, उनका हाथ पकड़ती, उन्हें बोसा देती और अपनी जगह बिठाती। हजरत फातिमा शहजादी कौनैन होकर भी घर के काम काज खुद करती, साथ साथ अल्लाह के जिक्र में मस्त रहती। आप काम के दौरान कभी तिलावत कुरान करती तो कभी तस्बीह से ज़बान को तर रखती। एक मर्तबा चक्की पीसते पीसते हाथ में छाले पड़ गए, हुजूर की खिदमत में हाजिर हुई, अर्ज किया, मर्दाना कामों के लिए खादिम चाहिए। हुजूर ने फरमाया, ऐ मेरी लगते जिगर, मैं तुझे एक ऐसी चीज न बताऊं जो खादिम से बेहतर है। फरमाया, जब तुम बिस्तर पर जाओ तो 33 मर्तबा सुभान अल्लाह, 33 मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह और 33 मर्तबा अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करो। ये वो कीमती वजीफा है जिन्हें तस्बीह फातिमा भी कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस तस्बीह में
कायनात की तमाम औरतों के लिए नसीहत है, जो औरत चाहती है उन्हें थकान महसूस ना हो, भूख का एहसास ना हो, तो ये तस्बीह पढ़ने की आदत डाल ले। आखिर में दुआ करती हूँ, अल्लाह ताला हमें सीरत फातिमा के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान ने गुलामिन हलीम के अल्फाज किसके लिए इस्तेमाल किए हैं? कुरान में गुलामिन हलीम के अल्फाज हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए इस्तेमाल किए गए। अल्लाह ने किस नबी के लिए लोहा नरम कर दिया? अल्लाह ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए लोहे को नरम कर दिया। कुरान ने सलसबील किसको कहा है? जन्नत की एक नहर का नाम सलसबील है। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज शरीफ पढ़ने से पहले एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम। वो सहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वही घर बनाने को जी चाहता है। वो सहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वही घर बनाने को जी चाहता है। वो सोने से कंकर, वो चांदी सी माटी, वो सोने से कंकर, वो चांदी सी माटी, नजर में बसाने को जी चाहता है। वो सहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वही घर बनाने को जी चाहता है। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया। वहाँ माल दौलत की क्या है हकीकत, वहाँ माल दौलत की क्या है हकीकत, जहाँ दिल लुटाने को जी चाहता है। वो सहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वही घर बनाने को जी चाहता है। वो नन्हास असगर, वो एड़ी रगड़ कर यही कह रहा था
सलाम। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे साथ बुलंद आवाज़ से पढ़े, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। मंजर फिजाए दहर में सारा अली का है, मंजर फिजाए दहर में सारा अली का है, जिस सिमत देखिए वो नज़ारा अली का है। मोहतरम हजरात, आज मेरी तकरीर का उन्वान है शान मौला अली। हजरत अली मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए। वालिदा ने आपका नाम हैदर रखा, वालिद ने आपका नाम अली रखा। हुजूर ने आपको असदुल्लाह के लक़ब से नवाजा। आप हैदर कररार भी है, आप शेर खुदा भी है, आप मुश्किल खुशा भी है, आप दामाद मुस्तफ़ा भी है, आप साहिब सखावत भी है, आप साहिब सुजात भी है। हजरत हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसका मैं मौला हूँ उसके अली मौला है। और फिर दुआ की, ए अल्लाह, जो अली से मोहब्बत करे उसे तू मोहब्बत फरमा, और जो अली से दुश्मनी रखे उसे तू दुश्मनी फरमा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने हजरत अली इब्न अब्बास फरमाते हैं, अली हुजूर ने फरमाया, अली के चेहरे को देखना इबादत है और अली के रुखसार को देखना भी इबादत है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसका मैं मौला हूँ उसके अली मौला है। और फिर दुआ की, ए अल्लाह, जो अली से मोहब्बत करे उसे तू मोहब्बत फरमा, और जो अली से दुश्मनी रखे उसे तू दुश्मनी फरमा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने खैबर के दिन फरमाया, कल ये झंडा मैं ऐसे शख्स के हाथ दूंगा जिसके हाथ अल्लाह ताला फतह अता फरमाएगा। वो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है, और अल्लाह और उसके रसूल भी उससे मोहब्बत करते हैं। अगले दिन सुबह के वक्त हर सहाबी की यही तमन्ना थी कि झंडा उसे दिया जाए। हुजूर ने फरमाया, अली कहाँ है? लोगों ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, उनकी आंखें दुखती है। फरमाया, उन्हें बुलाओ। हजरत अली हजीर खिदमत हुए। हुजूर ने अपना लुआब धान यानी थूक मुबारक अली की आंखों पर लगाया और दुआ फरमाई तो अली की दुखती आंखें ठीक हो गई। गज़वाए खैबर में एक यहूदी ने हजरत अली पर वार किया, आपकी ढाल गिर गई। आप आगे बढ़कर किले के दरवाजे तक पहुंच गए और अपने हाथों से किले का दरवाजा उखाड़ दिया, कवार को ढाल बना दिया, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने आपके हाथों से खैबर को फतह फरमाया। मक्का में सिफिन जाते हुए हजरत अली का लश्कर एक ऐसे मैदान से गुजरा जहाँ पानी नहीं था। पूरा लश्कर प्यास से बेताब हो गया। करीब ही एक गिरजाघर था। उसके राहिब ने बताया, यहाँ से तकरीबन 14 किलोमीटर के फासले पर पानी मिलेगा। कुछ लोगों ने वहाँ जाकर पानी पीने की इजाजत मांगी तो मौला अली अपने खच्चर पर सवार हो गए और जगह की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, यहाँ से जमीन खोदो। खोदाई शुरू हुई तो वहाँ से बहुत बड़ा पत्थर जाहिर हुआ। उसे निकालने के लिए सारी कोशिश नाकाम हो गई। ये देखकर मौला अली अपनी सवारी से उतरे और अपने दोनों हाथों की उंगलियों को उस पत्थर की दरार में डालकर जोर लगाया तो वो पत्थर निकल पड़ा और उसके नीचे से एक मीठे पानी का चश्मा उबल पड़ा। पूरे लश्कर ने पानी पिया, अपने जानवरों को भी पिलाया और मस्कीजे भी भर लिए। फिर वो पत्थर मौला अली ने उसकी जगह पर वापस रख दिया। गिरजाघर का ईसाई राहिब हजरत अली की ये करामत देखकर उनकी खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, क्या आप नबी हैं? फरमाया नहीं। पूछा, क्या आप फरिश्ते हैं? फरमाया नहीं। फिर उसने कहा, फिर आप कौन हैं? फरमाया, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी हूँ। बस इतना सुनना था कि वो ईसाई राहिब कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। चुनांचे में और मुझसे पहले बहुत से राहिब इस गिरजाघर में इस इंतजार में ठहरे रहे। आज आपने इस चश्मे को जाहिर कर दिया तो मेरी मुराद पूरी हो गई, इसलिए मैंने दीन इस्लाम कबूल कर लिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सूरह नमल किस बारे में है? 19वें पारे में है। सबसे पहले कपड़ा बुनने का काम किसने किया? हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने। फरिश्तों के किबले को क्या कहा जाता है? फरिश्तों के किबले को बैतुल मामूर कहा जाता है। अस्सलाम वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
हदीस शरीफ पढ़ने से पहले एक मर्तबा दुरूद पाक का नजराना पेश करे और पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु सय्यदना मौलाना मोहम्मदी व बारिक वसल्लिम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर तशरीफ़ ले गए तो एक अजीब मंजर देखा। फरमाते हैं मैंने अर्श के नूर में लिपटा हुआ एक शख्स देखा। मैंने पूछा ये कोई फरिश्ता है? जवाब मिला नहीं। मैंने पूछा ये कोई नबी है? जवाब मिला नहीं। मैंने पूछा फिर ये कौन है? जवाब मिला ये वो शख्स है जिसकी 3 खूबियाँ हैं। एक, उसकी ज़बान हमेशा अल्लाह के ज़िक्र से तर रहती थी। दूसरा, उसका दिल हमेशा मस्जिद की तरफ लगा रहता था। तीसरा, उसकी वजह से कभी उसके माँ बाप को बुरा भला नहीं कहा गया। नात शरीफ पढ़ने से पहले एक मर्तबा दुरूद पाक का नजराना पेश करें और पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद व बारिक वसल्लम। रुतबाए मिलायत में क्या दोष निभाया है? रुतबाए मिलायत में क्या दोष निभाया है? अल्लाह ने वलियों का सरदार बनाया है। अल्लाह ने वलियों का सरदार बनाया है। ऐ दस्ते अली सर पर हसनैन कसाया है। ऐ दस्ते अली सर पर हसनैन कसाया है। मेरे गोश्त की ठोकर ने मुर्दों को जिलाया है। अली मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर। अली मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर। लाखों ने उसी दर से तकदीर बना ली है। लाखों ने उसी दर से तकदीर बना ली है। बगदाद सवरिया की हर बात निराली है। बगदाद सवरिया की हर बात निराली है। डूबी हुई कश्ती भी दरिया से निकाली है। डूबी हुई कश्ती भी दरिया से निकाली है। ये नाम अदब से लो, ये नाम अदब से लो, ये नाम जलाली है। अल मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर। अल मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर। हर फिक्र से तुम होकर आज़ाद चले जाओ। हर फिक्र से तुम होकर आज़ाद चले जाओ। लेकर के लगो पर तुम फरियाद चले जाओ। लेकर के लगो पर तुम फरियाद चले जाओ। मिलना है अगर तुमको वलियों के शहंशाह से। मिलना है अगर तुमको वलियों के शहंशाह से। ख्वाजा से इजाजत लो, ख्वाजा से इजाजत लो। बगदाद चले जाओ। अल्लाह मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर। अल्लाह मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर। अस्सलामु अलैकुम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अना कायदुल मुरसलीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम हजरात, कुछ अर्ज करने से पहले हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। हजरात, आज मेरी तकरीर का उन्वान है शान मुस्तफ़ा। मोहतरम हजरात, अल्लाह ताला ने जितने कमालात हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम अंबिया किराम को अता फरमाए, वो तमाम के तमाम और इसके अलावा भी हुजूर को अता फरमाया। हर नबी ने अल्लाह के एक होने की गवाही जिब्रील अमीन से सुनकर दी, मगर प्यारे आका ने अल्लाह के एक होने की गवाही देख कर दी।
अपने महबूब से फरमाया मैं रब्बुल आलमीन हूँ, रहमतुल लिल आलमीन है। जहाँ तक मेरी खुदाई है वहाँ तक तेरी मुस्तफाई है। दूसरे नबी और उनकी उम्मतों के लिए इबादत करने के खास मकामात मुतय्यन किए गए, उन जगहों के अलावा इबादत कबूल नहीं। मगर हुजूर ने जमीन पर कदम रखा तो पूरी जमीन को मस्जिद बना दिया गया, यानी हर जगह बंदा नमाज पढ़ सकता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से फरमाया मैं आपको लोगों का इमाम बनाने वाला हूँ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया मैं जमीन में खलीफा बनाने वाला हूँ। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से फरमाया मैं आपको जमीन में खलीफा बनाने वाला हूँ। मगर हुजूर के लिए ना जमीन की कैद है ना की कैद है। फरमाया हमने आपको रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा, मुबस्सिर बनाकर भेजा, नजीर बनाकर भेजा, सिराज मुनीर बनाकर भेजा। दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफा के बाद। हजरत आदम को फरिश्तों ने एक बार सजदा किया, हमारे आका पर सारे फरिश्ते क़यामत तक दुरूद पढ़ते रहेंगे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जिन्न और इंसान और परिंदों को लश्कर अता फरमाया, लेकिन बदर में अपने महबूब को फरिश्तों का लश्कर अता फरमाया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने 3 मील दूर चींटी की आवाज को सुन लिया और हमारे आका ने माँ के पेट में लोह महफूज पर चलने वाली कलम की आवाज को सुन लिया। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुद रवा और सब उड़ता है फरेरा तेरा। सुभान अल्लाह। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से जब कौम ने पानी मांगा तब पत्थरों से चश्मे जारी कर दिए और इधर प्यारे आका ने उंगलियों से चश्मे जारी कर दिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा मारकर दरिया का सीना चाक कर दिया, हुजूर ने इशारा करके चांद को 2 टुकड़ों कर दिया। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुद रवा और सब पे उड़ता है फरेरा तेरा। जहाँ मूसा अलैहिस्सलाम के कदम लगे वो जगह मकाम तज़ल्ला बने, जहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदम लगे वो जगह मकाम इब्राहिम बने, जहाँ सरकार के कदम लगे वो जगह अर्श मौला बने। एक मरतबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, अय अल्लाह मैं तेरा कलीम हूँ, मोहम्मद तेरा हबीब है, तो कलीम और हबीब में क्या फर्क है? अल्लाह ने फरमाया कलीम वो है जो खुद चलकर दूर पर आए, फिर कहे अय अल्लाह मुझे अपना जलवा दिखा और मैं कहूँ तू नहीं देख सकता, और हबीब बिस्तर पर आराम कर रहा हो तो मैं जिब्रील को हुक्म देता हूँ जहाँ मेरे महबूब के कदम चूमकर जगह और कहे अल्लाह ताला आपकी मुलाकात का मुस्ताक है। कलीम मेरी रजा चाहता है और मैं हबीब की रजा चाहता हूँ। कलीम वो जो छठे आसमान पर बार बार हबीब की ज़ियारत करके खुश हो रहा है, और हबीब वो जो बार बार खुदा की ज़ियारत कर रहा है। कलीम के लिए हुक्म है किताब लेनी हो तो दूर पर आओ, और हबीब जिधर जाते हैं जिब्रील कुरान लेकर उधर जा रहे हैं, कभी बदर में, कभी सफर में, कभी हजर में, कभी गार में, कभी मक्का में तो कभी मदीना में। खुदा की रजा चाहते हैं 2 आलम, खुदा की रजा चाहते हैं 2 आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का हाथ चमकता था और हुदूद इस लकड़ी को हाथ लगाते वो चमकने लगती और रोशनी देती। कलीम एक तसल्ली किताब ना ले सके और हबीब एनेजात को देखते रहे। अल्लाह हज़रत फरमाते हैं खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, रसूलों से आला हमारा नबी। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शान ये है कि एक पत्थर खड़ा करके तो तुशाश अर्श मौला तक सबको दिखा दिया गया, और हबीब को मेराज की रात अर्श मौला पर खड़ा करके सारी कायनात दिखा दी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदम किनारे नमरूद में लगे तो आग गुलजार हो गई, और हुजूर के कदम जमीन पर लगे तो सैकड़ों साल से जलने वाली फारस की आग बुझ गई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए नमरूद आग को गुलजार बनाया, और हुजूर के लिए मेराज की रात पूरे गुलजार को गुलजार बनाया। इब्राहिम का कदम लगा, आग गुलजार हुई। हुजूर ने हज़रत अनस के घर नुमाज में हाथ पूछे तो आग से भी ना जला सकी। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुद रवा और से पे उड़ता है फरेरा तेरा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नमाज में सफ़ेद सीधी न करना कोई आम मामला नहीं है। सफ़ेद दुरुस्त न करना तर्क वाजिब न जाल और गुनाह है। सफ़ेद सीधी न करने से नमाज नाक़िस रह जाती है। सफ़ेद सीधी न करने से नमाज में वस आने का सबब है। हदीस शरीफ सफ़ में खाली करो क्योंकि शैतान तुम्हारे दरमियान बकरी के बच्चे की तरह घुस जाता है। सफ़ेद सीधी न करने से चराबी करने का खतरा है। हुजूर ने फरमाया जरूर तुम सफ़ेद सीधी करोगे या तुम्हारी शक्लें बिगाड़ दी जाएगी या तुम्हारी आँखें उचक ली जाएगी। सफ़ेद उड़ने से दिल टेढ़ा होता है, इख्तिलाफ बढ़ता है और लड़ाई झगड़े पैदा होते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमाज जनाजे का क्या हुक्म है? नमाज जनाजा फर्ज किफाया है। नमाज जनाजे में कितने फर्ज और कितने सुन्नत है? नमाज जनाजा में 2 फर्ज, पहला 4 तकबीरें, दूसरा क़याम यानी खड़े होना, 3 सुन्नतें, पहला सना, दूसरा दुरूद, तीसरा मैयत के लिए दुआ करना। जनाजे को कंधा देने का सवाब क्या है? हदीस में जो जनाजे को लेकर 40 कदम चले उसके 40 कबीरा गुनाह माफ होगी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़वाइलुल लिल मुसल्लिन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम हज़रात, सबसे पहले हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मोहतरम हज़रात, नमाज एक अजीम इबादत है। जो पाबंदी से नमाज पढ़ेगा वो जन्नत का हकदार होगा और जो नमाज नहीं पढ़ेगा वो अजाब का हकदार होगा। हज़रत सलमान फारसी फरमाते हैं, मैं एक मर्तबा हुजूर के साथ एक दरख्त के नीचे खड़ा था तो सरकार ने उस दरख्त की सूखी टहनी को पकड़कर हिलाया, यहाँ तक कि उसके पत्ते जड़ गए। फिर फरमाया, अय सलमान, क्या तुम मुझसे नहीं पूछोगे मैंने अमल क्यों किया? मैंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, आपने ऐसा क्यों किया? इरशाद फरमाया, बेशक जब मुसलमान अच्छी तरह से वुजू करता है और 5 नमाज अदा करता है तो उसके गुनाह इस तरह झड़ते हैं जिस तरह पत्ते जड़ जाते हैं। सरकार इस्लाम ने फरमाया, जो शख्स नमाज की हिफाजत करेगा उसके लिए क़यामत के दिन नूर, दलील और नजात होगी, और जिसकी हिफाजत न करेगा उसके लिए क़यामत के दिन न नूर होगा, न दलील होगी और न नजात होगी, और शख्स क़यामत के दिन कारून, फिरौन, हामान के साथ होगा। सरकार इस्लाम ने फरमाया, जो शख्स नमाज की पाबंदी करेगा अल्लाह ताला उसे 5 बात से उसका इकराम फरमाएगा। पहला, उसे तंगी दूर फरमाएगा। दूसरा, कब्र का अज़ाब दूर फरमाएगा। तीसरा, नमाज़ अमाल सीधा हाथ में देगा। चौथा, वो पुल सिरा से बिजली की तरह गुजर जाएगा। 5वां, जन्नत में बगैर हिसाब दाखिल होगा। और जो नमाज की पाबंदी न करेगा अल्लाह ताला उसे 15 सजाएं देगा। दुनिया में मिलने वाली 6 सजाएं, पहला, उसकी उम्र से बरकत खत्म कर दी जाएगी। दूसरा, उसके तेरे से नेक बंदों की निशानी मिटा दी जाएगी। तीसरा, अल्लाह ताला उसकी किसी अमल पर सवाब न देगा। चौथा, उसकी कोई दुआ आसमान तक न पहुंचेगी। 5वां, नेक बंदों के 2 अमल को कोई हिस्सा न होगा। छठा, दुनिया में मखलूक उससे नफरत करेगी। मौत के वक्त मिलने वाली 3 सजाएं, पहला, वो जलील होकर मरेगा। दूसरा, भूखा मरेगा। तीसरा, प्यासा मरेगा। कब्र में मिलने वाली 3 सजाएं, पहला, उसकी कब्र में आंख भड़का दी जाएगी। दूसरा, कब्र को तंग कर दिया जाएगा। तीसरा, कब्र में एक सांप मुसल्लित कर दिया जाएगा। क़यामत के दिन मिलने वाली 3 सजाएं, पहला, उसका हिसाब सख्ती से लिया जाएगा। दूसरा, अल्लाह ताला से नाराज होगा। तीसरा, जहन्नम में दाखिल होगा। तो नमाजों की पाबंदी करो वरना इन सब अज़ाबों का सामना करना पड़ेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स नमाज जानबूझकर छोड़ देता है उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिख दिया जाता है, जिससे वो जहन्नम में दाखिल होगा। तो नमाज छोड़ने वालों के लिए बेशुमार सजाएं और अज़ाब है। लिहाजा हर मुसलमान को चाहिए कि नमाजों की पाबंदी करे। अल्लाह ताला बेबाक जमात नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हदीस पाक पढ़ने से पहले एक मरतबा दुरूद पाक का नजराना पेश करो और पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद व बारिक वसल्लिम। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, मैंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, वो कौन सी चीज़ है जिसका मना करना हलाल नहीं यानी बुरा है? फरमाया, पानी, नमक और आग। मैंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, पानी का तो हम समझ गए, मगर नमक और आग का यह हुक्म क्यों है? फरमाया, ए आयशा, जिसने किसी को आग दी उसने उसी आग से पका हुआ सारा खाना सदका किया, और जिसने किसी को नमक दिया उसने वो सारा खाना सदका किया। जिसने इस नमक ने लजीज बनाया, जिसने किसी मुसलमान को एक घूंट पानी वहाँ पिलाओ जहाँ पानी आम हो, उसने गुलाम आज़ाद किया, और जिसने किसी मुसलमान को वहाँ पानी पिलाओ जहाँ पानी ना मिलता हो, उसने उसे जिंदगी बख्शी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलाम रसूल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम हज़रात, एक मरतबा दुरूद पाक का नजराना पेश करें और पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम। मरहबा सद मरहबा फिर आमदे रमज़ान है, मरहबा सद मरहबा फिर आमदे रमज़ान है, खिल उठे मुरझाए दिल ताज़ा हुआ ईमान है, हम गुनहगारों पर कितना बड़ा एहसान है, हम गुनहगारों पर कितना बड़ा एहसान है, या खुदा तूने फिर अता कर दिया माह रमज़ान है।
मोहतरम हजरात, आज मेरी तकरीर का उन्होंने फ़ज़ाइल रमज़ान। माह रमज़ान रहमत, मग़फ़िरत और बख्शिश का महीना है। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि मैंने उम्मत मोहम्मदिया को 2 नूर अता किए हैं ताकि वो 2 अंधेरों से महफूज रहे। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, या अल्लाह वो 2 नूर कौन कौन से हैं? फरमाया, नूर रमज़ान और नूर कुरान। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, वो 2 अंधेरे कौन कौन से हैं? फरमाया, एक कब्र का अंधेरा और दूसरा क़यामत का अंधेरा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब माह रमज़ान की पहली रात आती है तो आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और आखिरी रात तक बंद नहीं होते। जो बंदा इस माह मुबारक में किसी भी रात को नमाज पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसके हर सजदे के बदले 1500 ने क्या लिखता है और उसके लिए जन्नत में सुर्खी आंखों का घर बनाता है। बस जो कोई बंदा माह रमज़ान में पहला रोज़ा रखता है तो उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं और उसके लिए सुबह से शाम तक 70,000 फरिश्ते मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला माह रमज़ान में रोज़ाना इफ्तारी के वक्त ऐसे 10-10 लाख गुनहगारों को जहन्नम से आज़ाद फरमाता है जिन पर गुनाहों की वजह से जहन्नम वाजिब हो चुका था। नीज जुम्मा की रात और जुम्मा के दिन की हर घड़ी पर ऐसे 10-10 लाख गुनहगारों को जहन्नम से आज़ाद किया जाता है जो अजाब के हकदार करार दिए जा चुके हैं। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो हलाल कमाई से रमज़ान में रोज़ा और इफ्तारी करवाए तो रमज़ान की तमाम रातों में फरिश्ते उस पर दुरूद भेजते हैं और सब कदर में जिब्रील अम्मी मुझसे मुसाफा करते हैं और जिससे जिब्रील अम्मी ने मुसाफा कर लिया उसकी आंखें असबाक हो जाती है, उसका दिल नर्म हो जाता है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, माह रमज़ान तुम्हारे पास आ गया है। इस महीने में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को कैद कर लिया जाता है। महरूम है वो शख्स जिसने रमज़ान को पाया पर उसकी मग़फ़िरत ना हुई। मोहतरम हज़रात, माह रमज़ान इबादतों का महीना है। इस महीने में खूब इबादत करे, रोज़े रखे, पाबंदी से जमात के साथ सदका खैरात करे, दिगर ज़िक्र अज़कार करे। आखिर में दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाचरी पढ़ने से बोले एक मरतबा ढूंढे रे बाहर का अपना सारा पेश करे। या मोहम्मद नूर मुजतम या हबीबी या मौलाई तस्वीर कमाल मुहब्बत नवीर जमाल खुदाई। या मोहम्मद नूर मुजतम तेरा वात वाया कीजे तेरी कौन करेगा बड़ा इल्लल्लाह तेरी कौन करेगा बड़ा नबी जी तेरी कौन करेगा बड़ाई। इतने गड़े सफरों में गुम है, इतने गड़े सफरों में गुम है जिब्रील अमीन की अताई। या मोहम्मद नूर मुजतम या बीबी या मौला आई तस्वीर कमाल मुहब्बत नवीर जमाल खुदाई। या मोहम्मद नूर मुजतम ए मजरे था मैं जमाली एक वाजा बंदे लितल्ला एक वाजा बंदे आली नबी जी ख्वाजा बंदा आली। मुझे अतर में का आ जाए, मुझे अतर में आ जाए मुझे मेरा जोक तो खन आ रहा है। या मोहम्मद नूर मुजतम या बीबी या मौलाई तस्वीर कमाल मुहब्बत नवीर जमाल खुदाई। अस्सलाम वालेकुम। हारून भाई मंसूरी आइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हदीस पाक में है, जिसने बिस्मिल्लाह पढ़ कर वजू किया उसका सर से लेकर पाँव तक पूरा बदन पाक होगा और जिसने बगैर बिस्मिल्लाह कहे वजू किया उसका उतना ही बदन पाक होगा जितने पर पानी गुजरे। एक हदीस पाक में हुजूर ने फरमाया, जब तुम वजू करो तो बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह कह लिया करो। जब तक तुम्हारा वजू बाकी रहेगा उस वक्त तक तुम्हारे फरिश्ते यानी कि रहमान कातिबीन तुम्हारे लिए नेकियां लिखते रहेंगे। लिहाजा जब भी वजू करे शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना भूले। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नत सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम हज़रात, मेरे साथ बुलंद आवाज़ से पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। मोहतरम हज़रात, आज मेरी तकरीर का उन्वान कलमा तैयबा के फ़ज़ाइल है। कलमा तैयबा के दो जुमले हैं, एक है ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरा है मोहम्मद रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह दावा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह इस दावे की दलील है। ला इलाहा इल्लल्लाह रबूबियत का इकरार है, मोहम्मद रसूलुल्लाह रिसालत का इकरार है। ला इलाहा इल्लल्लाह मकाम बंदगी है, मोहम्मद रसूलुल्लाह निज़ाम ज़िंदगी है। ला इलाहा इल्लल्लाह मकसद ज़िंदगी है, मोहम्मद रसूलुल्लाह तर्ज़ ज़िंदगी है। ला इलाहा इल्लल्लाह में 12 उर्फ़ है, मोहम्मद रसूलुल्लाह में भी 12 उर्फ़ है। ला इलाहा इल्लल्लाह में कोई भी हर्फ़ पर नुक्ता नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह में भी कोई भी हर्फ़ पर नुक्ता नहीं। गोया रब ताला फरमाता है, मेरे जैसा कोई महबूब नहीं और मोहम्मद जैसा कोई महबूब नहीं। सुभान अल्लाह। कलमा तैयबा के बहुत फजाइल है। कलमा तैयबा अफजल तरीन जिक्र है, ये बेहतरीन वजीफा भी है। यही कलमा पढ़कर गैर मुस्लिम मुसलमान होता है। सरकार सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है बेशक मैं ही अल्लाह ताला हूँ, मेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, सिर्फ मेरी ही इबादत करो। तुम में से जो कोई भी मेरी बारगाह में सच्चे दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही के साथ आएगा वो मेरी पनाह में दाखिल होगा, और जो मेरी पनाह में दाखिल होगा वो मेरे अजाब से महफूज रहेगा। सरकार सलाम ने फरमाया, जो बंदा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह कहे, बेशक अल्लाह ताला उस पर दोज़ख हराम फरमा देता है। एक रिवायत में सरकार सलाम ने फरमाया, जन्नत की चाबियां ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही देना है। एक मर्तबा हजरत वहाब बिन मुनब्बा की खिदमत में अर्ज किया गया, क्या कलमा तैयबा जन्नत की चाबी नहीं है? फरमाया, क्यों नहीं, बिल्कुल है, लेकिन हर चाबी के दंदाने होते हैं। अगर तुम उन दंदानों के बगैर ताला खोलना चाहो तो ताला नहीं खुलेगा। कलमा तैयबा चाबी है और नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात वगैरह इबादत इस चाबी के दंदाने हैं। लिहाजा इस चाबी के जरिए जन्नत का ताला खुलता है। लेकिन नमाज भी पढ़नी होगी, रोज़ा भी रखना होगा, हज फर्ज है तो वो भी अदा करनी होगी, ज़कात भी देनी होगी, वगैरह फराइज भी अदा करने होंगे, गुनाहों से बचना भी होगा, तब जाकर जन्नत नसीब होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाएगा, कलमा तैयबा पढ़ने वालों को मेरे करीब कर दो और मेरे अर्श के साये में जगा दो, बेशक मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ। सरकार सलाम ने फरमाया, सबसे अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है और सबसे अफजल दुआ अल्हम्दुलिल्लाह है। एक और हदीस पाक में सरकार सलाम ने फरमाया, क्या तुम ताकत नहीं रखते गे रोजाना उहद पहाड़ के बराबर अमल करो? सहाबाए किराम ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, हम में से कौन ऐसा कर सकता है? फरमाया, तुम सब इसकी ताकत रखते हो। फिर फरमाया, एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहना उहद पहाड़ से बड़ा है, एक मर्तबा ला इलाहा कहना उहद पहाड़ से बड़ा है, एक मर्तबा अल्लाह अकबर कहना उहद पहाड़ से बड़ा है। अंदाजा लगाइए, एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहने, एक मर्तबा ला इलाहा कहने, एक मर्तबा अल्लाह अकबर कहने में कितना समय लगता है और सवाब कितना है उहद पहाड़ से ज्यादा। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज किया, या रसूलल्लाह, क़यामत के दिन आपकी शफाअत से हिस्सा पाने वाले खुश नसीब लोग कौन होंगे? फरमाया, ए अबू हुरैरा, क़यामत के दिन मेरी शफाअत से हिस्सा पाने वाले खुश नसीब लोग वो होंगे जो सच्चे दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह कहेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अनस से रिवायत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है तो कलमा उसके मुंह से अदा होकर आसमानों को चीरता हुआ अल्लाह की बारगाह में हाजिर होता है। अल्लाह ताला फरमाता है, ए कलमा तैयबा पुरसुकून हो जा। कलमा तैयबा अर्ज करता है, ए अल्लाह, मैं कैसे पुरसुकून हो जाऊं जबकि जिस बंदे ने मुझे पढ़ा उसकी अभी तक मगफिरत नहीं की गई। अल्लाह ताला फरमाता है, ए कलमा तैयबा, जिस लम्हे बंदे ने अपनी जबान से तुझे पढ़ा था मैंने उसी वक्त उसकी मगफिरत कर दी है। अंदाजा लगाइए कलमा तैयबा कैसा अजीमुश्शान वजीफा है। इधर बंदा कलमा पढ़ता है,
उधर उसकी मगफिरत कर दी जाती है। लिहाजा खुद भी कसरत से कलमा तैयबा पढ़े और साथ साथ इसका सवाब अपने मरहुमों को भी पहुँचाए। अल्लाह ताला हमें वक्त आखिर में कलमा नसीब फरमाए, आमीन।